तो क्या हाल है नाइन्थ पास। आज हमें देखना है कैसे कॉनकेव मिरर यहाँ पे जो हमने रखा हुआ है यानी अंदर को बेंड जो हो रखा है ये इमेज फॉर्म करेगा ऑब्जेक्ट के लिए। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन मूव करेंगे लाइट रेज आएंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी और इमेज फॉर्म करेंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मार्क करेंगे इस कॉनकेव मिरर का फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑल्दो इसके पैकेट में लिखा हुआ था कि इसका फोकल पॉइंट 15 सेंटीमीटर्स का है, तो स्केल लेना है हमें और 15 सेंटीमीटर्स स्ट्रेट मार्क करेंगे हम सबसे पहले इसका फोकल पॉइंट 15 सेंटीमीटर्स पे। देन क्योंकि फोकल पॉइंट का डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो 30 सेंटीमीटर पे अब हम मार्क करेंगे। इसके बाद ये हमने लिखा फोकल पॉइंट, एफ एज एन फोकल पॉइंट। अब इसके बाद हम अगला पॉइंट मार्क करेंगे इसका डबल जो है 30 सेंटीमीटर, और वहाँ पर होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी पूरे कर्वेचर का सेंटर। और यहाँ से अब हम मार्क करना शुरू करेंगे। सबसे पहले केस 1 हमारा, जिसमें ऑब्जेक्ट हमने रखा है इन्फिनिटी पर यानी काफ़ी दूर, सेंटर से काफ़ी दूर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से काफ़ी दूर। तो जितनी भी लाइट रेज आएंगी वो पैरेलल आएंगी प्रिंसिपल फोकस के और सारी की सारी मिलेंगी फोकस पे, फोकल पॉइंट पे। यानी तो जहाँ पर वो सारी की सारी लाइट रेज मिलती हैं उसी को हम उस मिरर का फोकल पॉइंट कहते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें एक क्लियर इमेज मिल रही है। काफ़ी आगे पीछे करके ट्राई किया बट एक क्लियर इमेज हमें इसी पॉइंट पर मिल रही है। और इसमें नोट करने वाली बात यह है कि जो दिया रखा था उसकी अब हमें एक उल्टी इमेज मिल रही है। देखो दिया पीछे सीधा रखा है बट इसकी जो इमेज मिल रही है वो इन्वर्टेड है यानी उल्टी इमेज है। देखो ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि उसकी फ्लेम है वो नीचे की तरफ है और दिए में जो फ्लेम है वो ऊपर की तरफ है। इसी के साथ साथ फोकल पॉइंट मार्क कर दिया है यहाँ पे। देखो इमेज बिल्कुल फोकल पॉइंट पे मिल रही है यहाँ पे। और रे डायग्राम की बात करें तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है, दो लाइंस आ रही हैं पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और जब वापस जा रही है रिफ्लेक्ट करके तो फोकस से होते हुए जा रही हैं और इमेज वहीं पर फॉर्म भी होगी। अगेन लाइट ऑन करके यहाँ पर हमारी इमेज बन रही है। अब आते हैं अपने सेकंड केस पर जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया है यानी बियॉन्ड सी। अब जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं इमेज हमारी मिरर से दूर जाती रहती है। और यहाँ पर हमने देखा काफी एडजस्टमेंट्स करके कि जो हमारी इमेज बन रही है वो बन रही है बिटवीन एफ एंड सी, फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। और नेचर पूछा जाए तो डिमिनिश्ड है, रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब रियल होगी इमेज यानी आप स्क्रीन पर इससे ऑब्टेन कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने ऑब्टेन कर लिया। इन्वर्टेड मतलब उल्टी। अगेन यहाँ पर जो हमारी फ्लेम है वो उल्टी आ रही है। यहीं से बात करें रे डायग्राम की, अगर पहली लाइट रे हमारी गई रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से और दूसरी लाइट रे हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई, तो वहीं से ये वापस भी चली गई, अपना पाथ रिट्रेस करा। दोनों लाइट रेज मिली सी और एफ के बीच में, तो इमेज भी हमारी वहीं बनेगी। और नेचर में लिखा था डिमिनिश मतलब इमेज हमारी ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। अब बात करते हैं अपने थर्ड केस के बारे में, जो है ऑब्जेक्ट जब हमने इसे रखा सी पर और आगे ले आए ऑब्जेक्ट को, इमेज और पीछे जाएगी यानी दूर जाएगी मिरर से। अब दोबारा यहाँ पे हमें ये इमेज स्क्रीन पर मिल रही है तो ये होगी रियल और इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज। और यहाँ हमने जब स्क्रीन एडजस्टमेंट करी तो हमें पता लगा भाई आगे पीछे करके जो इमेज हमारी बन रही है वो सी पर ही बन रही है। अब बात करते हैं इसके रे डायग्राम की। तो थर्ड केस है हमारा, ऑब्जेक्ट आ गया है और भी थोड़ा पास मिरर के, वो है अब सी पर। ऑब्जेक्ट रख दिया हमने सी पर। पहली लाइट रे हमारी गई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल और ये वापस रिफ्लेक्ट हुई फोकस से। देन सेकंड लाइट रे हमने फोकस से बना दी और ये जब वापस रिफ्लेक्ट होगी तो ये जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। दोनों लाइट रेज मिल रही हैं सी पर, ऑब्जेक्ट भी सी पर, इमेज भी सी पर, सेम साइज की हैं। तो यहीं से हमें ध्यान रखना है कि कभी भी कनकेव मिरर में अगर हमें सेम इमेज चाहिए, सेम साइज की इमेज चाहिए, नहीं जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है अगर उतनी ही बड़ी इमेज चाहिए तो हमें उसे रखना पड़ेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और यहीं पर हमने कर दी लाइट ऑन और हमारा स्क्रीन है कैपिटल सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप, दैट इज फोर्थ। ऑब्जेक्ट को लाए हम अब सी और एफ के बीच में, थोड़ा और क्लोज आ चुका है ऑब्जेक्ट। इमेज बनेगी इस बार भी हमारी रियल एंड इन्वर्टेड। और फिर से हम एडजस्ट करके देखेंगे स्क्रीन को कि कहाँ पर लाइट रेज मिल रही हैं और जहाँ पर मिलेंगी वहीं हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स के बाद हमने देखा कि हमारी इमेज यानी हमारा जो स्क्रीन है वो प्लेस हुआ इस बार बियॉन्ड सी। इमेज काफ़ी क्लियर है नहीं। अब देखते हैं इसके रे डायग्राम को। देन फोर्थ केस हमारा यहाँ पे है जहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा सी से थोड़ा आगे रख दिया है यानी सी और एफ के बीच में रख दिया है हमने। और यहाँ से हमने एक रे बनाई, कुछ इस तरह से गई सी से पास होते हुए। देन सेकंड रे जो गई वो पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के और रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास हुई, फोकस से यहाँ पर पास हुई और ये मिले हैं दोनों के दोनों यहाँ पे बियॉन्ड सी पर। तो इमेज बनी यहाँ पे हमारी बियॉन्ड सी पर। ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज बहुत बड़ी है। तो इसके साथ देखते हैं अपना नेक्स्ट केस जिसमें हम रखने वाले हैं अब ऑब्जेक्ट को फोकल पॉइंट पे। और यहाँ पर भी हमें दिख रहा है इमेज हमारी बनने वाली है रियल और इन्वर्टेड। बट इसके साथ साथ हमें पहली बार ये चीज़ मिलने वाली कि हमारी इमेज बनेगी ही नहीं। हम कहीं पर भी स्क्रीन रख दें, कितना भी आगे या पीछे स्क्रीन को कर लें, बट हमें इमेज नहीं मिलने वाली क्योंकि ये बनेगी इस बार इन्फिनिटी पर, और वो भी हाईली एनलार्ज मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी इमेज।
तो स्क्रीन को काफ़ी एडजस्ट करने के बाद भी हमें केवल मिरर से आता हुआ रिफ्लेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे इमेज फॉर्म नहीं हुई। तो अब देखते हैं इसका रे डायग्राम। फिफ्थ केस हमारा, हमने ऑब्जेक्ट को और आगे रखा, जहाँ पे अब एफ पर आ गया है। पहली लाइट रे हमारी गई पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के और वापस होते हुए गई फोकस से। सेकंड हमने बनाई सी से ही रिट्रेस करते हुए अपने पाथ को गई है और हमें दिख रहा है यहाँ पर कि दोनों लाइट रेस जा रही हैं एक दूसरे के पैरेलल। आगे ऑब्जेक्ट की इमेज नहीं बनने वाली यहाँ पर, या फिर इन्फिनिटी पर बनेगी, हम ये भी कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट इमेज बन रही है इन्फिनिटी पर। और इसी के साथ हमारा लास्ट केस आता है जिसमें हम अब लगाने वाले हैं ऑब्जेक्ट को बिल्कुल मिरर से चिपका के, यानी एफ एंड पी। और पी है यहाँ पर हमारा पोल जो होता है मिरर का सेंटर। और इसी के साथ साथ ये इकलौता केस है जिसमें कनकेव मिरर बनाता है वर्चुअल इमेज। अब देखते हैं इसका रे डायग्राम और समझेंगे वर्चुअल इमेज कैसे बनती है। लास्ट केस हमारा है, हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है फोकस और पोल के बीच में, बिल्कुल चिपका दिया मिरर से। अब हमें दिख रहा है कि लाइट रेज जो वापस जा रही हैं रिफ्लेक्ट होने के बाद, ये आगे कहीं भी नहीं मिलने वाली। और ये अगर हम वर्चुअली इनको एक्सटेंड करें पीछे, तो ये वर्चुअल मिल रही हैं, यानी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, यानी इस तरफ। यहाँ हमारी इमेज बन रही है और यही हमारी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है, सीधी इमेज बनेगी। तो ये था हमारा कनकेव मिरर। मिलते हैं अगली वीडियो में नए मिरर और लेंस के साथ। तब तक के लिए कीप क्रैकिंग द कॉन्सेप्ट।